आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही हो, जैसे कि अगर हम इस बिल्डिंग से इस बॉल को नीचे फेंकें तो ये हरकत करेगी, मूव करेगी, ऊपर से नीचे आएगी। तो इस तरह इस मोशन को या इस सॉरी मूव करने को हम क्या कहते हैं? मोशन। जबकि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का क्या मतलब कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की मोशन यानी मूव करना, हरकत करना। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज से क्या मुराद है, यानी व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज? ऐसी मोशन, ऐसी बॉडी की मोशन जैसे कि बॉल, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स, आई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मोशन किसी भी चीज की हरकत जो कि सिर्फ किस पे हो? ओनली एक फोर्स, ओनली वन फोर्स, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अगर ये बॉल है, ये ऊपर से नीचे जा रही है और इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगे जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, तो हम कहेंगे ये जो बॉल है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या मतलब? ऐसी फोर्स जो ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि ये बॉल इसके ऊपर लगाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जब हमने इस छत से इस बॉल को नीचे फेंका, अगर हम फर्ज करें कि यहाँ पे कोई भी हवा नहीं है, कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं हैं, तो सिर्फ जब ये बॉल नीचे आएगी तो सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रही होगी जो कि ज़मीन इसके ऊपर लगा रही होगी, यानी ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। ये जो खींचना है बेसिकली ये क्या है? पुल, यानी फोर्स है। तो ये जो फोर्स है जो कि ज़मीन इस बॉल के ऊपर लगा रही है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन चूंकि एक ही फोर्स सिर्फ लग रही है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा और कुछ फोर्स नहीं है इस बॉल के ऊपर, हमने सिर्फ ऊपर से छोड़ा था, कोई फोर्स नहीं लगाई थी। तो ये जो बॉल है ये क्या है? एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो ऐसी मोशन जिसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि हमने इस बॉल को इस पॉइंट पे छोड़ दिया। जब हमने इसको छोड़ा तो इस पॉइंट पे जब ये नीचे आ रही थी तो इसके पास कोई वेलोसिटी थी जिसको वी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब वेलोसिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बॉल है, ये कोई फासला कितनी देर में तय करता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। लेकिन अगर मैं स्पीड के साथ साथ ये देखूं कि ये जो बॉल है ये किस तरफ जा रही है, यानी डायरेक्शन भी देखूं, तो फिर मेरे पास जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है? वेलोसिटी। यानी ऐसी रफ्तार, ऐसी स्पीड जिसमें हम डायरेक्शन भी साथ साथ देखें तो वो वेलोसिटी। आप देखें बॉल नीचे जा रही है तो फिर मैं ये देख रहा हूँ ना कि जो रफ्तार है बॉडी की, बॉल की, वो नीचे की तरफ है। तो ये इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ होगी जो कि बढ़ रही होगी, और नीचे जाएगी थोड़ा और बढ़ रही होगी, थोड़ा और बढ़ रही होगी, ज़्यादा होते होते बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर आप देखें जो वेलोसिटी है उसके अंदर तब्दीली आ रही है, चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ। तो मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, जो कि फिजिक्स में एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी वेलोसिटी के अंदर तब्दील आना, चेंज इन वेलोसिटी होना कितने किसी टाइम में, तो फिर वेलोसिटी के लिहाज से, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी ए। अब अगर आप देखें तो ये जो बॉल थी इसके ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, यानी अर्थ की लगाई, ज़मीन की लगाई हुई फोर्स थी, जो कि किधर थी? नीचे की तरफ थी। जबकि हमने कहा था कि जो हवा का दबाव है, यानी हवा की लगाई हुई जो ऊपर की तरफ फोर्स है, वो हमने इग्नोर की है। हमने ये समझा है कि हवा नहीं है, कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं है, तो यानी सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ की लगाई हुई फोर्स है जो कि नीचे की तरफ है। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर अर्थ की लगाई हुई फोर्स है। तो जब सिर्फ अर्थ की लगाई हुई फोर्स यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, तो उस वक़्त जब ये चेंज इन वेलोसिटी आता है, यानी एक्सेलरेशन पैदा होती है, उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बल्कि एक नया नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ। जिसको क्या मतलब होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो कि पुराने साइंसदानों ने जब एक बिल्डिंग से इस तरह एक बॉल फेंकी और उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से, यानी वेलोसिटी का तब्दील होना टाइम के लिहाज से कैलकुलेट किए, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट की, तो उसकी जो वैल्यू थी वो आ रही थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जिस यूनिट में नापते हैं वो है। अब जब बाद में एक्यूरेसी के साथ, अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छी मशीनों के साथ, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ इस वैल्यू को मेजर किया गया तो वो तकरीबन इतनी ही थी, यानी जो कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 की इक्वल ही है, यानी तकरीबन तकरीबन 10 की इक्वल ही है। तो यानी कि अगर कोई भी चीज़ जब वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स जो कि अर्थ की लगाई हुई फोर्स हो, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन है या वो जिस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है वो चीज़, वो उसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब अगर हम एक और मिसाल लें जिसमें एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब जब बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो बॉल के ऊपर ज़ाहिर है हमने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाई। जब हम बॉल हमारे हाथों में थी तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, अभी हमारे हाथ में ही थी, लेकिन जो ही हमारे हाथ से ही छूटी तो क्या अब उसके ऊपर फोर्स लग रही थी दोबारा? हमारी नहीं, क्योंकि हमारा हाथ इससे छूट गया था। तो फिर ये क्यों ऊपर जा रही थी? असल में जब बॉल हमारे हाथ में थी, हम उसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे थे तो वो मोशन में थी, यानी मूव कर रही थी, हरकत कर रही थी। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हरकत कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो वो चाहता है कि वो मूव करता ही रहे, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया कहलाती है। यानी इनर्शिया एक बॉडी की वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें अगर वो मूव करना चाहता हो, जैसे ये बॉल मूव करना चाहता हो तो ये मूव कर रहा हो तो ये मूव करना ही चाहेगा। तो ये जब हाथ से छूटता है तो ये ऊपर जाना ही चाहता है और ये ऊपर चला जाता है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर अर्थ ज़मीन एक अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम कह रहे हैं, तो उस वजह से ये ऊपर तो जाना चाहता है, लेकिन नीचे लगाई हुई फोर्स की वजह से इसकी जो रफ्तार है, जो कि वेलोसिटी है, जो कि शुरू में ज़्यादा होती है, ऊपर जाते जाते कम होना शुरू हो जाती है और ऊपर जाके रुक जाती है, क्योंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाती है। अब अगर हम अपने हाथ से जब इसको छोड़ते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्स है, तो हमारे जो हम देख रहे हैं इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं हो रही, लग रही सिवाय एक फोर्स के, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। क्योंकि हमारे हाथ से तो ये अब निकल गया है तो इसके ऊपर हमारी फोर्स तो नहीं लग रही होगी, तो सिर्फ एक फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ये जो बॉल है ये ऊपर जाते हुए भी ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। हाँ, जो हवा है, जो हवा एयर के पार्टिकल है, वो हमने फिलहाल समझें कि वो नहीं है अभी। हाँ, वो होंगे तो फिर जाहिर एक और फोर्स, हवा की फोर्स भी लगेगी, तो उस वजह से फिर एक फोर्स नहीं, दो दो फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगी, तब ये फ्रीली फॉलिंग नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी सिर्फ एक ही फोर्स है तो इस वजह से हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी से कह सकते हैं। तो ना सिर्फ नीचे आते हुए कोई बॉल, बल्कि ऊपर जाते हुए जो बॉल है वो भी फ्री फॉल है, यानी इवन व्हेन द बॉल इज गोइंग अप इज फ्री फॉल। अब वेलोसिटी के अंदर तब्दीली तो इसमें भी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी एक्सेलरेशन है, और चूंकि सिर्फ एक फोर्स लग रही है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमने भी पढ़ी कि वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसमें चूंकि जो वेलोसिटी है ऊपर जाते हुए कम हो रही है, जबकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो नीचे आते हुए बॉल की बढ़ रही थी, तो हमने इसकी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से? इस ग्रेविटी वाली फोर्स की वजह से जो अर्थ लगा रही है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन उसकी वैल्यू चूंकि जी है और वो 9.8 होगी, यानी एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से है वो तो नेगेटिव होगी। जो इसकी वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू क्या है? 9.8, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है? नेगेटिव है। जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ हम नीचे गिराएंगे और उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगी तो उसकी वजह से एक ही एक्सेलरेशन 9.8 ही पैदा होगा। तो क्या ये जो बॉल है, अगर इसकी जगह मैं एक फर फेंक दूं, यानी बॉल और फर को चलें एक साथ फेंक देता हूं, फर जो मुर्गी का फर होता है ना, उसको अगर मैं एक साथ फेंकता हूं तो क्या दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे? आइए देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने यूट्यूब के चैनल बीबीसी से उठाई है जिसका नाम है ब्रेन कॉक्स विजिट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्यूम। ये ब्रायन है बाय द वे।
ये क्या है, ब्राइन। अब उन्होंने क्या किया, एक चैम्बर बड़ा लिया और उसके अंदर ये बॉल और ये जो फर है, ये जो फेदर है, इसको एक साथ नीचे फेंका, लेकिन जो हवा का दबाव है ना उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो जब उन्होंने फेंका तो आप देखें कि ये जो बॉल है ये पहले गिर गई, लेकिन जो फर है, जो फेदर है सॉरी, वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता लहराता लहराता आया है। क्यों? क्योंकि ये जो फर है इसके ऊपर जो हवा का दबाव था वो ज़्यादा था, जबकि जो बॉल थी वो चूंकि भारी थी तो उसके ऊपर इतना नहीं था, तो वो जो फर है वो पहले नहीं सॉरी बाद में आया नीचे। लेकिन जब हम हवा के दबाव को हटाएं और फिर दोनों को साथ नीचे फेंकें तो आप देखेंगे इस वीडियो में जैसे इन्होंने किया कि जो बॉल है और फेदर है वो एक साथ ही नीचे आ रहे हैं। अब हमने हवा का दबाव हटा दिया, यानी एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर जो है पार्टिकल्स जो हैं हवा के पार्टिकल्स वो हमने हटा दिए, तो ये दोनों एक साथ ही नीचे आ रहे थे। तो यानी कि जो भी कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी और फोर्स ना हो, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो यानी फ्री फॉलिंग बॉडी हो, तो वो एक ही एक्सेलरेशन जो कि हमने पढ़ी 9.8 उसी के साथ नीचे गिरता है। जैसे कि आपने देखा कि दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहे थे और एक ही पॉइंट पे टच किया दोनों ने, जो कि सबूत है इस बात का कि दोनों की जो एक्सेलरेशन थी वो एक ही थी। अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि हमने किसी भी मोशन यानी हरकत के लिए पढ़ी थी, जो कि तीन थी, जो कि डिस्टेंस यानी कि फासला, और इनिशियल वेलोसिटी जो कि शुरू की वेलोसिटी यानी बाद की वेलोसिटी, जैसे शुरू में यहाँ पे इसकी कोई फर की कोई ना कोई फेदर की कोई ना कोई वेलोसिटी थी, फिर ज़ाहिर है नीचे जाते हुए इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जो कि फाइनल है यानी बाद वाली वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन और कितनी देर में यानी टाइम। तो इन सब के दरमियान जो रिलेशन है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ने दिया था, जो कि तीन थी। अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूँ तो वो थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए और साथ टी, जबकि जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें थर्ड थी वो थी टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। ये तीनों इक्वेशंस थी जो कि जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस, इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो है एक रिलेशन दे रही थी। लेकिन ये जो मोशन थी, हरकत थी, ये इसके लिए कोई शर्तें थी, जो कि पहली शर्त क्या थी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जबकि दूसरी ये थी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए यानी एक सीध में ही मोशन होनी चाहिए। जबकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि एक ही एक्सेलरेशन हो। जैसे शुरू में अगर एक्सेलरेशन 9.8 थी यहाँ पे ना इस बॉल की, तो नीचे भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो, हर पॉइंट पे एक ही जितनी हो, तो फिर हम क्या कहते हैं उसे कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अब अगर हम यही इक्वेशंस ऑफ मोशन एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए देखें, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है जो कि जी है। अब नीचे आते हुए जी को हम इस तरह ही लिखेंगे, यानी ए की जगह हम जी रिप्लेस कर देंगे और फिर जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, जबकि ए की जगह हमने क्या किया है, जी की वैल्यू डाल दी है। जबकि दूसरी क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह टी डालेंगे तो जी टी स्केयर, जबकि तीसरी में क्या है, टू ए एस, लेकिन ए की जगह जी डाला तो टू जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब ये तो इक्वेशन आई हमारे पास जो कि नीचे आते हुए, यानी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है यानी प्लस जी है। लेकिन अगर एक बॉल ऊपर जा रही है, यानी जैसे हमने इसमें देखा था कि जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, माइनस जी, तो फिर हम क्या करेंगे कि ऊपर जाते हुए जो ए की वैल्यू है वो माइनस जी से रिप्लेस हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस सात आ जाएगा, जबकि यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं यानी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये मैं ऊपर जाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें कौन एक चीज़ दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो जी क्या है वो 9.8 ही रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो नेगेटिव। तो आज हमने मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ा कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या हैं, और इनके लिए हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लिखी।